अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में पहले पानी पर यूरिया खाद का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। क्या गंदम की फसल में पानी लगाकर यूरिया खाद का छंटकाव किया जाए या यूरिया खाद का छंटकाव करके पानी लगाया जाए या फिर पहले पानी पर यूरिया खाद को फ्लड कर दिया जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, मुख्तलिफ रकबों की मुख्तलिफ साख्त होती है और रकबे की साख्त के हिसाब से हमने फैसला करना होता है कि ज़मीन में पानी किस तरीके से लगाया जाए और फसल को खाद किस तरह से दी जाए। तो गंदम की फसल में पहले पानी पर आप एक बात ज़हन नशीं कर लें कि गंदम की फसल में पहले पानी पर आपने यूरिया खाद को फ्लड हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि उस वक्त हमारी गंदम की फसल अभी छोटी होती है और उसकी जड़ भी सही तरह से डेवलप नहीं हुई होती। जब हम खाद फ्लड करते हैं तो खाद पानी के साथ ज़मीन में बह जाती है और जब वो ज़मीन की तह में जाती है तो पौधे की जड़ की पहुँच से दूर होना शुरू हो जाती है। तो जो खाद पौधे की जड़ की पहुँच से दूर हो जाएगी वो पौधे को नहीं मिल पाती और वो खाद ज़ाया हो जाती है और हमारी फसल भी खुराक की कमी का शिकार हो जाती है। तो अगर हम खाद का छट्टा करते हैं तो उसकी तरफ आते हैं। तो अगर आपने ज़मीन बगैर तैयार किए ज़ीरो टिलेज के तहत गंदम की काश्त की है या फिर आपका जो रकबा है वो भारी है, यानी कि आपके पक्के वट का रकबा है, उसमें पानी जल्दी जज़्ब नहीं होता, तो ऐसे रकबों में आप पहले खाद छट्टा करके फिर पानी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़हन में रखें कि यूरिया खाद जो है ये बहुत तेज़ी से हवा में तहलील होती है। तो अगर आप खाद का छट्टा करते हैं तो फिर उसके बाद फ़ौरन से पानी लगा दें। कोशिश करें कि अगर आपने पहले छट्टा करना है तो फिर पानी शाम के वक़्त लगाएँ और शाम के वक़्त ही खाद का छट्टा करें, क्योंकि जब सूरज होता है तो उस वक़्त इसकी तहलील और भी तेज़ हो जाती है। ऐसे रकबों में आप यूरिया खाद को पहले भी छटा कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। दोनों तरीकों से ही खाद के अच्छे नताइज मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका रकबा दरमियाना है, आपका रकबा रेतला है, तो ऐसे रकबों में आप यूरिया खाद को पहले हरगिज़ छटा ना करें और फ्लड तो बिल्कुल भी ना करें। पहले आप उसमें पानी लगा दें और जब पानी थोड़ा जज़्ब हो जाए, थोड़ा बहुत पानी रह जाए, तो उस वक़्त अगर आप खाद का छटा करते हैं, तो उससे फसल को खाद भी पूरी तरह से मिल जाती है और आपकी खाद ज़ाया भी कम होगी। कोशिश करें कि यूरिया खाद का अगर आपने छट्टा करना है, तो कोटिंग वाली खाद लें, यानी कि जैसे ज़िंक कोटेड खाद होती है या सल्फ़र कोटेड खाद होती है, इनका इस्तेमाल किया जाए। ज़िंक कोटेड खाद में ज़बरदस्त यूरिया वाली खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाद थोड़ा आहिस्ता रिलीज़ होती है और ये ज़ाया कम होती है। अगर आपको सल्फ़र कोटेड यूरिया मिल जाती है तो बेहतर है, अगर नहीं मिलती तो आप खुद से भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं। खुद से कोटिंग करने के लिए आप 2 किलो सल्फ़र 1 बोरी यूरिया पर लगाकर यूरिया खाद का छट्टा कर सकते हैं। इससे आपकी खाद भी कम ज़ाया होगी और जो पौधे को इसके नताइज भी अच्छे मिलेंगे।